ये बताइए, लोगों की एक और शिकायत सामने आई है कि आप सिर्फ 1 या 2 बार लोगों के जनसंपर्क में जुड़े हैं। क्या कारण रहा? कुछ रणनीति में आप हैं या फिर कुछ प्लान है? नहीं, ऐसा कि यहाँ के करीब करीब जगमबाड़ी की शायद ही ऐसी कोई जनता होगी जो हमारे चेहरे से रूबरू नहीं हुई होगी। मैं कि रहने वाले कहीं के हैं, काम कहीं है, इस क्षेत्र से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? क्या ये क्षेत्र आसान है या इजीली इसको आप टारगेट कर सकते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा क्षेत्र जो पुराना था वो कुछ हिस्सा कट के इसमें जुड़ा है और चूँकि मैं जगमबाड़ी एकदम सटा हुआ हमारे क्षेत्र से है और मैं निरंतर यहाँ विगत कई वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। समाज शौचालय की व्यवस्था नहीं है यहाँ, समुचित शौचालय अगर कहा जाए तो लोगों को नहीं मिल पाते, तो उसके लिए क्या प्लान सोचा है आपने? जी, अभी जस्ट तत्काल यहाँ पे जोनल अधिकारी से मैंने बात करके जो ये नया स्टैंड बना हुआ है इसके पास एक मैंने शौचालय लोगों का बनवाने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि अभी बन रहा है, आप देख सकती हैं। इस समय हम मौजूद हैं 89 जगमबाड़ी वार्ड में और यहाँ पर हमारे साथ है भाजपा के पार्षद प्रत्याशी विजय द्विवेदी जी। आइए उन्हीं से सीधे बात करते हैं। इनके लिए भी कई सवाल हैं, जैसे कि रहने वाले कहीं के हैं, कारोबार कहीं है, तो इस क्षेत्र में क्यों ये चुनाव लड़ना चाहते हैं? सबसे पहला सवाल यही है। विजय द्विवेदी जी, आपका बहुत स्वागत है। आप भाजपा से पार्षद प्रत्याशी हैं। सबसे पहला सवाल मेरा नहीं, लोगों का है, क्योंकि जो मैंने सर्वे किया उस हिसाब से लोगों ने पूछा कि रहने वाले कहीं के हैं, काम कहीं है, इस क्षेत्र से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? क्या ये क्षेत्र आसान है या इजीली इसको आप टारगेट कर सकते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा क्षेत्र जो पुराना था वो कुछ हिस्सा कट के इसमें जुड़ा है और चूँकि मैं जगमबाड़ी एकदम सटा हुआ हमारे क्षेत्र से है और मैं निरंतर यहाँ विगत कई वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। मेरा यहाँ जनसेवा केंद्र एक चलता है जो विगत 2 साल से मैं चला रहा हूँ। यहाँ पे निःशुल्क विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, आय, जाति, निवास, पैन कार्ड वगैरह मैं मुफ्त में पूरे जगमबाड़ी क्षेत्र की जनता को बिना 1 रुपया लिए निःशुल्क, कम से कम मैं अभी तक 2-3 हज़ार यहाँ के निवासियों को इस सुविधा का लाभ दे चुका हूँ। भाजपा से पार्षद प्रत्याशी, मतलब पार्टी ने बहुत बड़ा भरोसा आपके ऊपर दिखाया है। कई लोगों के टिकट कटे, कई लोगों के समीकरण बदले, उसके बाद ये मिला है। तो आप क्या मुद्दे लेके इस समय लोगों के बीच जा रहे हैं? मेरा मुद्दा यहाँ पे देखिए, ये जो पूर्व के पार्षद थे इतना यहाँ पे ध्यान नहीं देते थे। क्षेत्र की जनता की शिकायत है, जैसे जगह जगह यहाँ पे सीवर लाइन ओवरफ्लो हो जाता था, कूड़ा समय से नहीं उठता था। इसके लिए मैं निश्चित इस क्षेत्र के जनता को बताऊंगा कि नियमित सफाई 2 समय यहाँ पे होगी और सीवर की और जो गली की छोटी छोटी दयनीय स्थिति है उसको मैं हालांकि मैं कई गलियों को बिना पार्षद रहते हुए यहाँ अगस्त कुंडा में अगस्त मुनि के बगल में गली है उसको मैंने बनवाया विधायक निधि से। उसके बाद आगे एक गली है उसको भी मैंने बनवाया। कई जगह यहाँ पे 34 बटा में जो है सीवर ओवरफ्लो कंटिन्यू होता रहता था, उसको मैंने विधायक निधि से पैसा पास करा के उसकी समस्या से जनता को निजात दिलाया है। आप जनता में सर्वे करके इस चीज़ को पता कर सकते हैं। ये बताइए, लोगों की एक और शिकायत सामने आई है कि आप सिर्फ 1 या 2 बार लोगों के जनसंपर्क में जुड़े हैं। क्या कारण रहा? कुछ रणनीति में आप हैं या फिर कुछ प्लान है? नहीं, ऐसा कि यहाँ के करीब करीब जगमबाड़ी की शायद ही ऐसी कोई जनता होगी जो हमारे चेहरे से रूबरू नहीं हुई होगी। मैं जब से कैंपेनिंग शुरू हुआ 2 से 3 बार मैं हर घर, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ आप पता करेंगे कि मैं कम से कम 2 बार तो गया ही हूँ। मुद्दे इस बार के क्या रहने वाले? क्योंकि अगर आप कहें कि मेरी सरकार आएगी तब ये करेंगे, क्योंकि सरकार केंद्र में भी आपकी ही है, राज्य में भी आपकी ही है, तो यहाँ पर जो मेयर है वर्तमान, जो अब निवर्तमान हो गई हैं मृदुला जायसवाल जी, वो भी भाजपा की हैं। तो अब क्या मुद्दे हैं जो लोगों के बीच लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, क्षेत्र में मैं भ्रमण करके पता किया हूँ कि बहुत लोगों का, जैसे महिला सुरक्षा से दृष्टिकोण से लोगों ने कहा कि यहाँ पे मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा का अगर आप लगवा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। तो मैंने ये पहला वादा किया है, मैं चुनने के बाद पूरे जगमबाड़ी मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा लगवाऊंगा। एक छोटे से यहाँ पे जितने गरीब लोग हैं हॉस्पिटल वगैरह में जा रहे हैं तो दवा देने में, खरीदने में पैसा नहीं है, दवा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका एक छोटा सा क्लिनिक खुलवा के मुफ्त इलाज करवाने का भी मैं प्रबंध करूंगा।
ये गोदौलिया और जगमबाड़ी और दसा समेत बहुत ही पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। जी, जी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ देखने को मिल रही है, जो पर्यटक आते हैं, शौचालय की व्यवस्था नहीं है यहाँ। समुचित शौचालय अगर कहा जाए तो लोगों को नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए क्या प्लान सोचा है आपने? जी, अभी जस्ट तत्काल यहाँ पे जोनल अधिकारी से मैंने बात करके जो ये नया स्टैंड बना हुआ है, इसके पास एक मैंने शौचालय लोगों का बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि अभी बन रहा है, आप देख सकती हैं। महिला सुरक्षा और बाकी चीज़ों को लेकर कोई भी प्लान जो आपने सोचा हो कि मैं जीतने के बाद ये सबसे पहले कर, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम कि यहाँ पे कुछ गलियाँ ऐसी हैं जो एकदम विगत कई वर्षों से उसमें रिपेयरिंग तक का कार्य नहीं हुआ है, उसको मैं पहले दृष्टि में उसको पूरा कराऊंगा। कुछ जगह बिजली का स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम है, उसको मैं तो तत्काल सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद मेरा है महिला हेल्पलाइन के लिए एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि अगर कोई क्षेत्र में कोई वाद विवाद होता है, कोई भी घर वाला, हर घर में वो नंबर रहेगा। फ़ोन करने के बाद तत्काल आदमी पुलिस से पहले पहुंचने का प्रयास करेगा। आप लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरीके की प्रतिक्रिया लोगों को देखने को मिल रही है लोगों की आपको? अभी तक हम जितने लोगों से मिले, हमें सब पॉजिटिव रिपोर्ट रही है, सब खुश हैं। चूँकि मैं भाजपा से भी हूँ और लोग मुझे जानते भी हैं यहाँ पे, और प्रत्याशी हूँ, और मैं विगत 2 वर्षों से यहाँ पे कार्यरत हूँ। निःशुल्क सेवा, जैसे बीमार हैं तो हॉस्पिटल में एडमिट करना, विधायक निधि से मैंने अभी तक कम से कम 10 तो कैंसर और डायलिसिस के मरीजों को कम से कम 10-15 लाख रुपया मैं विधायक निधि से दिलवा चुका हूँ। तो इसी क्षेत्र की जनता को, तो वो लोग जान रहे हैं, मेरे कार्य करने की शैली को जान रहे हैं, और उनको पूर्ण विश्वास है कि मैं जीतूंगा तो हकीकत में काम करूंगा, वो हवाई वाली बात नहीं रहेगी। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया जनसंपर्क कार्यालय आपका यहाँ पर है, तो जब आप जीतते हैं तो क्या उस कार्यालय में आप 24 घंटा उपलब्ध रहने वाले हैं, या आपका कोई साथी या? नहीं, हमारा यहाँ जन सेवा केंद्र वाला कार्यालय है, जो मेरा विगत 2 वर्ष से चल रहा है। मैं सुबह 8 बजे आ जाता हूँ यहाँ पे, और रात को 8 बजे तक मैं यहाँ स्वयं रहता हूँ। और आने वाले समय में भी आप ऐसे ही देखने को मिलेगा? जी, अगर जनता विश्वास करेगी तो मैं उनके उम्मीदों पे खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करूंगा। क्या लगता है 100 सीटों पर इस बार नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, भाजपा ने हर सीट पर अपना कैंडिडेट उतारा है, तो किस तरीके की रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिले हुए हैं? हर वार्ड की बात अगर करें, हम लोग देखिए विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोगों ने कार्य किया है। सुशासन के मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आज क्षेत्र में आप देख लीजिए, पहले ऐसा होता था, समाजवादी की सरकार थी, हर गली गली गुंडों का राज हुआ करता था, क्षेत्र के सभ्य नागरिक त्रस्त रहा करते थे। आज के डेट में आप कहीं भी आप घूम लीजिए, चाहे महिलाएं हों, चाहे सभ्य परिवार के लोग, निश्चिंत तो होकर घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रह गया माननीय योगी जी के कार्यकाल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ जगमबाड़ी वार्ड के भाजपा के पार्षद प्रत्याशी विजय द्विवेदी जी, जिनसे हमने कई सारे बातों पर चर्चा की, कई सारे आरोप लगे थे, उसका उन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर हिंदी। मैं अलका।